नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। खासकर हर किसान को आज की रिपोर्ट देखनी चाहिए और सत्ता में बैठे नेताओं के लिए भी ये रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आज हालांकि सत्ता में बैठे नेता जो हैं वो बहुत वाहवाही करेंगे, पीठ थपथपाएंगे कि उनकी सरकार ने किसानों के बारे में सोचा है, कुछ फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। लेकिन उनको एक बार शाहबाद मारकंडा जाकर देखना चाहिए। शाहबाद मारकंडा हरियाणा की वो जगह है जहां पर कल किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें बहुत से किसानों को चोटें आई हैं, अस्पताल में वो भर्ती हैं और बहुत से किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। किसान क्या मांग कर रहे थे? वो हाईवे पर क्यों पहुंचे? एमएसपी सूरजमुखी की सरकार ने तय कर रखी है इससे पहले 6400 रुपया प्रति क्विंटल, लेकिन वो एमएसपी पर उनकी सूरजमुखी नहीं बिकी, सरकार ने नहीं खरीदी। मंडी में धक्के खा रहे थे किसान। प्राइवेट वाले कोई 4000, 4200, 4500, कोई 4800 मैक्सिमम खरीद रहा था। एक तरफ 6400 रुपया एमएसपी है सूरजमुखी की, ध्यान से सुनिएगा, 4800 रुपया सिर्फ उसकी बिक रही है। सरकार कहती है चलो 1000 रुपया हम भावांतर भरपाई के तहत बोनस दे देंगे, हालांकि वो मिलेगा कब पता नहीं। मान लीजिए सरकार वो 1000 रुपया भी दे देती है तो किसान को कितना मिला? 4800 प्लस 1000, 5800, और एमएसपी कितना है? 6400। 600 रुपया फिर भी उसको घाटा पड़ रहा है प्रति क्विंटल, और 1 एकड़ पर कितना उसको घाटा पड़ जाएगा। हम 2 किसानों की बात भी सुनाएंगे जो वहीं शाहबाद के हैं, ध्यान से सुनिएगा इस रिपोर्ट को। मतलब प्राइवेट वाले खरीद रहे हैं, सरकारी खरीद हुई नहीं। किसान कहते हैं वो मंडी में फसल लेकर गए, उनको कहा गया कि सुखाया जाए, सुखाने के बाद भी फसल नहीं बिकी, घर ले आए, ऊपर से मौसम कैसा है, बरसात का मौसम है, रखने की कितनी जगह होगी किसान के पास, फसल बर्बाद हो सकती है। तो मजबूरी में किसान कहां बात करेंगे? किसानों ने सरकार के साथ बातचीत की, डिमांड की, लेकिन मानी नहीं गई। मजबूरी में वो पहुंच गए हाईवे पर, जहां पर पुलिस ने लाठियां भांजी और इतने किसान घायल हो गए। आज हालांकि 360 रुपये और बढ़ा दिया, 6400 में 6760 रुपया हो गई है एमएसपी सूरजमुखी की। लेकिन फायदा क्या? अगर फसल खरीदी ही नहीं जाएगी तो कागजों में एमएसपी देने का फायदा क्या है? तभी मैं कह रहा हूं आज बहुत से नेता वाहवाही करेंगे, पीठ थपथपाएंगे कि सरकार ने वाह कर दी, बल्ले बल्ले कर दी किसानों की। लेकिन शाहबाद में देखिए ना, क्या फसल खरीदी जा रही है एमएसपी पर? किसान कहते हैं कि उनका कोई दाना भी नहीं खरीदा सरकार ने, और एमएसपी तो दूर की बात, कितने में बिक रही है। शाहबाद के इन 2 किसानों की बात सुन लीजिए आप, फिर एक और बड़ी चर्चा करते हैं आपके साथ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ? ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 6400 ਰੁਪਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਉਹਨੂੰ 4000-4200 ਚ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਵੰਤਰ ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 15 ਤੋਂ 17000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਘਾਇਲ ਹੋਏ, ਕਈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਜੀ, राकेश बैंस जी, जसवीर मोहम्मद जी ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਮਐਸਪੀ 6400 रुपए जो सरकार सूरजमुखी नहीं खरीदती तब तक ये खत्म नहीं होगा। मैंने इस वर्ष 3 एकड़ सूरजमुखी का लगाया था, जो सरकार ने काफ़ी समय पहले 6400 रुपये की खरीद करने के लिए अलाउंस की थी, और मैंने ऑनलाइन अपनी सूरजमुखी
कराई थी, जो मैंने 10 दिन पहले अपनी सूरजमुखी पकने के बाद कटवा के शाहबाद मंडी दे गया था। जो मैंने अपनी सूरजमुखी की फसल को सुखा कर जन लगाकर आड़तियों से बेचने की बात की, जो आड़ती के 4045 रुपये खरीद करने की बात करते थे, लेकिन मैंने अपनी सूरजमुखी नहीं बेची। जो सरकार ने 6400 रुपये का हमारे को उचित दाम थे नहीं दिए, ना ही कोई खरीद की, और हमारे को बेवजह परेशान कर रही है सरकार। और प्रशासन 2 दिन से शाहबाद में किसानों ने स्ट्राइक की हुई है, जो उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अब हमारे किए अपने वादे को पूरा करें और हमारी सूरजमुखी फसल को उचित दाम पे खरीद कर हमें राहत दी जाए। सुना आपने, ये 2 किसान वहीं के हैं, शाहबाद मारकंडा के, धरना भी दे रहे हैं। सुना आपको सब समझ आ गया होगा कि किसान की हालत क्या है। उनका कहना है कि उनको शौक नहीं है धरना लगाने का, हाईवे जाम करने का, किसी को परेशान करने का, उनको शौक नहीं है, उनकी मजबूरी है। जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं कि वो फसल उगाता है, अनाज पैदा करता है, फिर सब लोग खाते हैं, पेट भरता है वो किसान, उसकी हालत आपने देख ली और सुन ली। एमएसपी होते हुए भी नहीं उसको मिल रही है और कितना घाटा हो रहा है ये आपने देख लिया, है ना। अब एक एग्जांपल सुनिएगा। मान लीजिए जो सरकार में नेता है या कोई भी नेता है, उनको सैलरी मिलती है, विधायक ले लीजिए, सांसद ले लीजिए, उनको सैलरी मिलती है ना, हर महीने मोटी सैलरी मिलती है। मान लीजिए उनकी सैलरी को कम कर दिया जाए कि अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो नहीं भैया 1 लाख नहीं देंगे, हम आपको 60,000 दे देते हैं, और वो भी लटका कर दें, तो उन पर क्या बीतेगी? क्या वो आवाज़ नहीं उठाएंगे? वो तो सारे मिलके आवाज़ उठाएंगे, चाहे कोई पक्ष का है विपक्ष का है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, बाकायदा विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आएंगे, विधानसभा अध्यक्ष को कहेंगे और उनकी बात मान ली जाएगी कि उनकी सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। मतलब अगर उनकी कटौती होती है सैलरी में तो उन पर क्या बीतेगी या वो समझ सकते हैं, है ना। और यहां किसान के साथ क्या हो रहा है, क्या ये समझ में नहीं आएगा? अगर 6400 रुपया एमएसपी है और उसको मिल रहा है किसी को 4500 4800 रुपया, इतना घाटा। और छोटा किसान क्या करेगा? इसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है, समय पर नहीं बिकी, सरकार ने खरीद नहीं की, प्राइवेट वाला थोड़े पैसे दे रहा है, वो क्या करेगा? ये है मसला जिसके लिए किसान वहां लाठी खा रहा था, मजबूरी थी। हालांकि बहुत सी फसलों की एमएसपी नहीं है, थोड़ी फसलों की एमएसपी है, और आज केंद्र सरकार ने कई फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है कुछ %, जिसमें सूरजमुखी भी थी, 360 रुपया बढ़ा दी। लेकिन जब तक किसान की सूरजमुखी बिकेगी नहीं, उसको फायदा क्या है? सरकार खरीदेगी नहीं तो उसका फायदा क्या है? अगर 15-20 दिन वो घर पे रखेगा, मौसम से खराब हो गई तो फिर उसका क्या होगा? क्या ये लोग समझेंगे जो सत्ता में बैठे हैं? और आज वो मौका है, सही मौका था कि एमएसपी सरकार ने बढ़ाई, लेकिन एक तरफ एमएसपी पे फसल नहीं बिक रही किसानों की, वो किसान धक्के खा रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है कि एमएसपी पे खरीद लो। सरकार नहीं खरीद रही, प्राइवेट वाले मन मर्जी का रेट लगा रहे हैं, तभी किसान एमएसपी मांग रहा है। और एमएसपी का पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप दुकान पे कोई सामान लेने जाते हैं तो एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। किसान मांग रहा है एमएसपी, मिनिमम कि इतना तो दे दो, चाहे सरकार खरीदे चाहे प्राइवेट वाला खरीदे, इतना तो दे दो उन्हें, तभी जाकर किसानों का कुछ हो सकता है ना। आपको समझ आ गया होगा आज की इस रिपोर्ट से कि किसानों की हालत क्या है, क्यों वो रोड जाम करता है, क्यों वो नारे लगाता है, क्यों वो हाईवे पर बैठ जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं इनको क्या शौक है, थोड़े समय बाद ही ये हाईवे जाम कर देते हैं, थोड़े समय बाद ही ये रोड पर बैठ जाते हैं और ये करते हैं, है ना। तो ये रिपोर्ट उन लोगों को देखनी चाहिए कि क्या किसान की फसल बिक रही है टाइम पे,
या कितने समय बाद बिक रही है, या उसको रेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर बरसात आ गई तो फिर उसकी फसल का क्या हुआ, तो आपको पता चल जाएगा असलियत क्या है। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर आपके समझ में आ गया है ये मसला तो, ताकि आपको पता चल जाए और पूरे देश में जाए, ताकि तमाम लोगों को पता चले कि किसान एमएसपी क्यों मांग रहा है, और अगर किसी फसल की एमएसपी मिली हुई है तो क्या उस एमएसपी पे किसान की फसल बिक रही है या नहीं बिक रही है। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, सही मसला, तो फिर आपने द मसला के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है, ताकि जो हमारा अगला मसला, अगली रिपोर्ट होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।